श्री कृष्ण राधे राधे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी में सभी प्रकार के कष्टों की मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये एकादशी 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी में पानी भी नहीं पिया जाता है। इस व्रत के नियम विधान से करने से साधक का पारिवारिक जीवन भी सुखमय होता है। और ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, उसकी सरल पूजा विधि जानेंगे। साथ ही क्या स्पेशल भोग लगाना है और क्या दान करना है सही तरीके से, उसकी भी जानकारी देंगे। पूजा साधक के मन की इच्छा पूरी करती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके, और वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो चले शुरू करते हैं सरल पूजा विधि। देखो, एकादशी का व्रत करने के लिए पहले भी बताया है कि 10वीं तिथि को एक समय सात्विक भोजन करेंगे। सूर्य अस्त होने के बाद कुछ नहीं खाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि शयन करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करें। एकादशी की सुबह व्रत करने वाला व्यक्ति पवित्र जल से स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करे। नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल जरूर मिलाए। व्रत करने वाले व्यक्ति को काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पीले या सफ़ेद वस्त्र ही पूजा में धारण करने चाहिए। स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। साथ ही हल्दी से घर के गेट पर स्वास्तिक बनाएं। फिर सूर्य नारायण जी को जल अर्पित करेंगे। जल आज के दिन अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का भी जप करेंगे। उसके बाद अब हम पूजा की तैयारी करेंगे। निर्जला एकादशी में जल का दान किया जाता है, इसलिए पूजा सामग्री में एक घड़ा जिसमें जल भरकर रखेंगे, जिसमें मीठा जल भी रख सकते हैं, खरबूजे, ये रसदार फल, आम, इन सब चीज़ों का प्रयोग पूजा सामग्री में करेंगे। तो इस तरह से पूजा की सामग्री एकत्रित कर लेंगे और उसके बाद आसन पर बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करेंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह हो तो उसे पंचामृत से स्नान कराएंगे, और अगर आपके पास विग्रह ना हो, यदि लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी हों, तो उन्हें आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे भी शिव विग्रह को स्नान कराना चाहिए। भगवान को पीताम्बर धारी कहते हैं। एकादशी को इसलिए उन्हें पीले वस्त्र ही धारण कराने चाहिए। और फिर उनका सुंदर सा श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद उन्हें बैजंती की माला हो तो उसे भी पहनाना चाहिए। फिर उन्हें बढ़िया सुगंधित चंदन भी लगाएं। इसके बाद उन्हें
आसन पर उनके विराजमान कर दें। उसके बाद अब हम श्री नारायण के आगे गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले एक कटोरी में चंदन से अष्टदल बना लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक का भी पूजन करेंगे, उन्हें जल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और अक्षत की जगह सफ़ेद तिल अर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए अक्षत की जगह सफ़ेद तिल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद धूप अर्पित करेंगे। भगवान को तुलसी दल भोग के साथ अर्पित करेंगे। तुलसी दशमी तिथि को ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती हैं और बिना तुलसी दल के प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी दल को पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। इस दिन तुलसी माता की भी पूजा की जाती है, पर उन्हें जल अर्पित नहीं किया जाता है। उसके बाद कुछ फलों का भोग लगाएंगे, मेवा का भोग लगाएंगे और इन्हें भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में बांटेंगे। अब हम एकादशी माता की पूजा कर एकादशी की कथा प्रारंभ करेंगे। कथा श्रवण करने के बाद अब हम आरती करेंगे। हरि गोपाल बोलो राधा, हरि गोविंद बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बाद में प्रभु श्री हरि विष्णु से जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए आप क्षमा याचना कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी को किन वस्तुओं का दान किया जाता है। तो इस दिन नमक का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सफ़ेद और काले तिलों का भी दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप गरीबों में कपड़ों का भी दान कर सकते हैं और अनाज का भी दान कर सकते हैं। ये ज्येष्ठ मास की गर्मी है, इसलिए आप जल का दान भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी रसीले फल हैं, खरबूजा है, तरबूज है, आम है, इन सभी फलों का भी दान आप आज के दिन कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी आपके सामर्थ्य हो यथाशक्ति आप ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। शाम को भी पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम को आकाश में आप अपने पितरों के निमित्त दीपदान करना और खुले आकाश में घी का एक दीपक भी प्रज्वलित करना। रात में भगवान के नाम का भजन करते हुए रात्रि जागरण भी करना चाहिए। अगले दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना। यदि भोजन ना करा सकें तो आप कच्चा राशन ही निकाल के दान कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना व्रत खोल लीजिए। व्रत रखने वालों को पूरे दिन झूठ, छल, कपट व निंदा से बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पवित्र व फलकारी दिन है। इस दिन किए हुए सभी कर्मों का हमें कई गुना फल मिलता है। फिर हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।